गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके में इतिहास का टेस्ट। इस टेस्ट में मैंने 20 क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है। तो जल्द से वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन था। बताना है साथियों, कीर्ति स्तंभ है उसका प्रशस्तिकार कौन था। महेश दास, महेश हीरा, या फिर महेश भट्ट, या फिर रजनी दास। कौन था दोस्तों? तो वो था महेश भट्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है। कीर्ति स्तंभ का प्रशस्तिकार महेश भट्ट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आती है दोस्तों कीर्ति स्तंभ है उसमें क्या है, ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये है महाराणा जो कुंभा है उनकी उपलब्धियों का इसमें वर्णन है। साथ ही साथ में महाराणा जो कुंभा है उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों का वर्णन भी इसमें देखने को मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कीर्ति स्तंभ किससे संबंधित है, राणा कुंभा से संबंधित है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस सभ्यता का अर्थ काले रंग की चूड़ियों से है। तो काले रंग की चूड़ियां हैं उससे कौन सी सभ्यता को संबोधित किया जाता है दोस्तों। आहट सभ्यता को, या कालीबंगा सभ्यता को, या फिर गणेश्वर सभ्यता को, या रेड सभ्यता को। तो काले रंग की जो चूड़ियां हैं सीधा सा संबंध है कालीबंगा से है। कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले से संबंधित है दोस्तों। तो ये है हनुमानगढ़ जो जिला है वहां से संबंधित है। साथ ही साथ में मैं आपको इस सारी सभ्यताओं के बारे में बता देता हूँ। आहट सभ्यता है वो है दोस्तों उदयपुर जिले की, और जो रेड सभ्यता है वो है टोंक जिले की। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजकुमार अजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ। बताना है साथियों, राजकुमार अजीत सिंह जी थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। लाहौर में, या जोधपुर में, या जमरूद में, या फिर कराची में। कहां पर हुआ था दोस्तों। तो इनका जन्म हुआ था लाहौर के अंदर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों अजीत सिंह थे उनके छोटे पुत्र थे जिसका नाम क्या था दोस्तों, क्या नाम था, भक्त सिंह। भक्त सिंह ने अजीत सिंह जब सो रहे थे उस समय इनकी हत्या कर दी। यह भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी। बताना है कृष्णा कुमारी जिनके लिए गिंगोली बिंगोली का युद्ध हुआ था नागौर में, वो कहाँ की राजकुमारी थी। अजमेर की, या जयपुर की, या बीकानेर की, या फिर उदयपुर की। तो ये थी दोस्तों उदयपुर की राजकुमारी थी। अब आप कहोगे सर गिंगोली बिंगोली का युद्ध बता ही दिया है तो इनको ये भी बता दो कि ये किस किस के बीच में लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था दोस्तों मान सिंह के बीच में, और VS लिख देते हैं हम इसमें, जगत सिंह द्वितीय के बीच में लड़ा गया था जिसमें जगत सिंह द्वितीय विजय हुआ था। और जो ये युद्ध है पर्वत सर नागौर में लड़ा गया था। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है। रामलाल को, राणा कुंभा को, गोपाल दास को, या फिर ईश्वर सिंह को। किसे कहा जाता है, राणा कुंभा को कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राणा कुंभा के पिता का नाम क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या है दोस्तों, राणा मोकल। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है राणा कुंभा की माता का नाम क्या था। माता की नाम पूछा जाए तो आपको बताना है सौभाग्य देवी। क्या बताना है, सौभाग्य देवी। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आमेर के मानसिंह का लालन पालन कहां पर हुआ। आमेर के मानसिंह का लालन पालन कहां पर हुआ था दोस्तों। तो यह हुआ था मोजमाबाद में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण किया क्योंकि, क्यों किया दोस्तों अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण। जलाउद्दीन ने आदेश दिया था इसलिए किया, या फिर राणा ने युद्ध की पहल की इसलिए किया, या फिर सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दे दी इसलिए किया, या फिर राणा की सेना सुदृढ़ थी इसलिए किया। तो दोस्तों इसका कारण यह था कि सुल्तान के विद्रोही है उनको शरण दे दी गई थी जिस कारण से ये युद्ध हो गया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण कर दिया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसने बताया है।
बताना है इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है, किसे बताया गया है? मिहिर भोज को। परंतु ये बताया किसने है? सुलेमान अरब यात्री ने, इब्न बतूता ने, बलबन ने या इल्तुतमिश ने? तो किसने बताया दोस्तों? ये बताया है सुलेमान के द्वारा बताया गया है, जो कि अरब यात्री था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीरा नाम है, बताना है चीरा किसका नाम है, कि चीरा से क्या आशय है? तहसील प्रशासन या फिर गांव प्रशासन या राज्य प्रशासन या न्यायिक प्रशासन? तो जो चीरा है वो तहसील प्रशासन से संबंधित शब्द है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की किस शासक ने सर्वप्रथम अंग्रेजों से सहायता की मांग की थी? तो अंग्रेजों से सर्वप्रथम सहायता की मांग किसने की थी दोस्तों? ईश्वर सिंह ने या दलेल सिंह ने या जगत सिंह ने या फिर विजय सिंह ने? तो ये मांग की थी विजय सिंह ने, पहली बार अंग्रेजों से सहायता मांगी थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 की क्रांति में किस विद्रोही को गोली से उड़ा दिया गया था? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं दोस्तों, आपको ऐसे क्वेश्चन याद रखने हैं। नवी शेर खां को उड़ा दिया गया था, या रोशन बेग को, या फिर वीर बहादुर को, या सलीम खां को? जो नवी शेर खां है उनको गोली से उड़ा दिया गया था 1857 की क्रांति के समय। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरिजन शिक्षा के लिए किस पाठशाला की स्थापना की गई? हरिजन शिक्षा के लिए किस पाठशाला की स्थापना की गई थी? जन पाठशाला की या फिर कबीर पाठशाला की, सूर पाठशाला की या फिर विनायक पाठशाला की? तो कौन सी पाठशाला थी दोस्तों? वो थी कबीर पाठशाला। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही है। ये क्या है? विलय जो हुआ था कौन से चरण में हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। परंतु अभी क्वेश्चन पूछा गया है सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? 30 मार्च 1949 को, या फिर 1 नवंबर 1956 को, या 29 नवंबर 1949 को, या 26 जनवरी 1950 को? कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को सिरोही का राजस्थान में विलय कर लिया गया था। एकीकरण के जितने भी क्वेश्चन है आपको सारे के सारे क्वेश्चन आने चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन से चरण में हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 7वें चरण के अंदर हुआ था। और जो सिरोही को राजस्थान में मिलाने का महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है, तो वो किसे दिया जाता है दोस्तों? वो दिया जाता है गोकुल भाई भट्ट को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? गोकुल भाई भट्ट को दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि सिरोही को राजस्थान में विलय करने का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो किससे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है गोकुल भाई भट्ट को दिया जाता है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध भक्त कौन थी? तो वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई को, प्रताप कुंवरी बाई को, छत्र कुंवरी को या सहजो बाई को? गौरीबाई को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में उग्र क्रांति का जनक किसे माना जाता है? उग्र क्रांति का जनक किसे माना जाता है? जमनालाल बजाज को, अर्जुन लाल सेठी को, राम नारायण चौधरी को, विजय सिंह पति को? अर्जुन लाल सेठी को उग्र क्रांति का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? बताना है। हरिबाबू उपाध्याय ने, विजय सिंह पटेल ने, मोतीलाल पटेल ने या रामनारायण चौधरी ने? तो जो बेंगू किसान आंदोलन है दोस्तों उसका रामनारायण चौधरी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। परंतु विजय सिंह जी के कहने पर, किनके कहने पर? विजय सिंह जी के कहने पर रामनारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किसके कहने पर रामनारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो तब आपको बताना है विजय सिंह पटेल जी के कहने पर रामनारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन घुमा फिरा कर कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, हर तरीके से आपको आंसर देना आना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तराइन का प्रथम युद्ध किन के मध्य हुआ? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है कब लड़ा गया था और किन के मध्य में हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था चौहान और तुर्कों के मध्य में हुआ था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों सन 1191 को तराइन का प्रथम जो युद्ध है वो लड़ा गया था। और एक किन के मध्य लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान है उनके और जो मोहम्मद गोरी है उनके मध्य में लड़ा गया था, जहां पर पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। क्या हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय किससे हुई थी? बताना है। मोहम्मद गोरी है उनको भारत में पहली बार किसने पराजित किया था? विग्रहराज चतुर्थ ने, मूलराज प्रथम ने, पृथ्वीराज तृतीय ने या भीमद्वितीय ने? तो ये क्वेश्चन तो सिंपल था वैसे, भीमद्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था मोहम्मद गोरी को भारत में पहली बार। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हूण किस देवता की सर्वाधिक पूजा करते थे? जो हूण थे वो किस देवता की सर्वाधिक पूजा करते थे? शिव जी की, कृष्ण जी की या हरि या फिर विष्णु जी की? किनकी करते थे? तो हूण जो है वो दोस्तों वो शिव भक्त होते थे। क्या होते थे? शिव भक्त होते थे, तो वो शिव जी की पूजा करते थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे अंतिम क्वेश्चन की तरफ। कांकड़ है तो कांकड़ क्या है दोस्तों? कांकड़ से क्या आज से है? कांकड़ किसे कहा जाता है? समाजता की भूमि, सामंत की भूमि, चारागाह की भूमि या फिर राजा की भूमि? तो जो कांकड़ है वो कहा जाता है चारागाह की भूमि को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि वीडियो का लाभ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार टेस्ट सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम सा, खम्मा गणी।